अस्सलाम वालेकुम, हेलो, खुशामदीद जी। मैं हूं वकास बिन रहमान और आज तमाम इन्वेस्टर हजरात और प्रॉपर्टी बायर्स जो कि चाहे वो प्लॉट लेना चाह रहे हैं, अपार्टमेंट, घर, उन सब के लिए जो कि बड़े अरसे से आप सब वेट कर रहे थे जी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का टैक्सेस की मद में रिलीफ मिले, जो कि अब से कुछ अर्सा पहले, आई मीन 3-4 हफ्ते, महीना पहले की बात है। गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक टास्क फोर्स भी बनाई थी 2 माह पहले, और उन्होंने मुकम्मल एक तजावीज़ बनाई थी कि जी रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने के लिए ये चीज़ें हैं जो हम करने जा रहे हैं। उस टाइम पे भी आईएमएफ का वफ़द था और उनसे सारी डिस्कशन चल रही थी। सो कुछ वजूहात की बिना पर उसको वक्ती तौर पे हॉल्ट कर दिया गया और उसको लाइव नहीं किया गया, उन तमाम तजावीज़ को जो कि रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतरी करने के लिए की जा रही हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब दोबारा से आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आई हुई है इस टाइम पे, और दोबारा से वो सारी चीज़ों को उन्होंने गो थ्रू किया है जो प्राइम मिनिस्टर की बनाई गई टास्क फोर्स थी, उसकी तरफ से जो तजावीज़ थी उनको उन्होंने देखा है एंड दे एग्रीड। दे कौन थे जी? आईएमएफ एग्रीड कि जी हमें पाकिस्तान में ये रिलीफ टैक्सेशन के हवाले से रियल एस्टेट सेक्टर के रिवाइवल के लिए देनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये बिज़नेस और ये जो शोबा है रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, ये उस तरीके से फ्लरिश नहीं कर सकेगा जो आज से 2-3 साल पहले जैसे कर रहा था। सो गुड थिंग इज़ कि जी आईएमएफ ने इस चीज़ को एग्री किया है कि ये हम करने के लिए तैयार हैं, मगर ऑब्वियसली जी वो जब किसी चीज़ को करने के लिए तैयार होते हैं तो साथ में उनकी कुछ ना कुछ शराइत भी होती है। तो शराइत क्या है जी? शराइत ये है कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एक आपकी रियल एस्टेट सेक्टर की एक बॉडी होनी चाहिए जो कि टैक्सेशन के मामलात को देखे और टाइम एंड अगेन तजावीज़ देती रहे कि इस सेक्टर को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। सो पहले भी थी वो अथॉरिटी, वो बॉडी का क़याम रियल एस्टेट सेक्टर की, वो पहले भी था। 2013 में इसहाक डार साहब ने वो अथॉरिटी बनाई थी, मगर वो उस तरीके से वर्किंग नहीं कर सकी। इमरान खान के टाइम पे भी वो दोबारा फाल की गई 2018 में, पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई थी, लेकिन उस तरीके से वो अथॉरिटी ने, वो उस बॉडी ने रियल एस्टेट सेक्टर की वो काम नहीं किया। एनी हाउ जी, आईएमएफ ने अब कहा है कि जी आपने रियल एस्टेट सेक्टर की बेहतरी के लिए वो जो बॉडी है उसको ज़रूर आपने फ़ाल करना है और उसको प्रैक्टिकली बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंस मिनिस्टर प्लस आहद चीमा साहब को ये ड्यूटी दे दी है कि वो जल्द अज जल्द सारी तजावीज़ को कोलैबोरेट कर लें आपस में तमाम स्टेक होल्डर से और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। ये ऐसा नहीं होगा कि एक बहुत ज़्यादा रिलीफ एकदम से आ जाएगा, ये रिलीफ कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अभी फौरी तौर पे क्या होने जा रहा है जी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ दिनों में आपको इंशाल्लाह ताला इसकी न्यूज़ मिलने वाली है, वो ये है कि जी आपका एफडी जो है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स, वो काफ़ी कम होने जा रहा है। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता कि इतना होने जा रहा है, मगर अंदर की खबर यही है कि वो काफ़ी कम होने जा रहा है, जिससे एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। और दूसरा मेजर टैक्स 7C, उसको ऑलमोस्ट ख़त्म ही करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सो उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ है प्रॉपर्टी बाइंग और सेलिंग के टाइम पे, बायर और सेलर दोनों को ऑफ कोर्स ही। अच्छा, नंबर 2 ये है कि जो पहला घर अपना कोई बनाता है तो उसकी ट्रांसफ़र पे भी उसको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होने जा रहा है इंशाल्लाह। नंबर 3, अप टू 50 मिलियन की प्रॉपर्टी कोई भी बाय करेगा 5 करोड़ रुपए तक की, तो उससे उसके पैसों का हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा। आई मीन अप टू 50 मिलियन एक एमनेस्टी स्कीम है जी, कि आप अपनी वाइट मनी हो या दूसरी ब्लैक मनी हो, तो वो एमनेस्टी स्कीम का पार्ट बनते हुए आप उसको रेगुलर कर सकते हैं, वाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं अप टू 50 मिलियन, 5 करोड़ तक की। सो ये पहले स्टेप के तौर पे ये 3 चीज़ें होने जा रही हैं। नंबर 1, एफडी बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। 7C जो टैक्स है वो ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह। फिर नंबर 2 ये है जी,
कि आपको 50 मिलियन 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पे आपको कोई पूछगछ पैसों के हवाले से नहीं होगी। एंड नंबर 3 जी, कि जो कोई पहली दफ़ा घर बनाता है तो उसकी ट्रांसफ़र के टाइम पे उसको कोई भी पहला घर लेता है तो उसको किसी किस्म का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सो दीज आर गुड साइंस ही पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं और ये टाइम एंड अगेन इस तरह की रिलीफ दी जाएगी। सो ये जो रिलीफ है ये थोड़ा थोड़ा करके आएगा, कंटिन्यूटी के साथ आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा। अभी जैसे फौरी तौर पे ये 3 चीज़ों का रिलीफ आएगा, फिर आपसे 2 से 3 माह के बाद हम सबको पता है जी फिस्कल ईयर 2025-26 का बजट अनाउंस होने जा रहा है इंशाल्लाह, तो कुछ रिलीफ उसमें आएगा, फिर कंटिन्यूस एक रिलीफ आता जाएगा और ग्रेजुअली रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो इंशाल्लाह ताला दोबारा से अपना बूम देखेगा 2025 में। मैंने 2024 में कहा था कि 2025 विल बी द ईयर ऑफ रियल एस्टेट इन पाकिस्तान और इंशाल्लाह यू ऑल विल विटनेस इट। सो देर मत करें, चीज़ों को प्लान करें जल्दी जल्दी और ख़रीदना शुरू करें। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ किस्तों वाली चीज़ों पे अभी भी कोई टैक्स नहीं है। सो इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें आप अभी कॉल करें और बुक करवाएं। बैरियटाउन लाहौर में अपार्टमेंट, शॉप, कैश पे घर, इंस्टॉलमेंट पे घर, हर चीज़ आपके लिए दस्तयाब है जी। बुकिंग के लिए वकास बिन रहमान से रब्ता कीजिए।